हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आपकी तैयारी भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इस टाइप के प्रश्न हमेशा पेपर में देखने को मिलेंगे। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन सा है? 198 है। पार्ट नंबर 197 नहीं देखें तो आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला नंबर प्रश्न है, इसमें दिया है कि निम्न श्रृंखला की अगली संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए नीचे आपको एक श्रृंखला दिया है, इन श्रृंखला में बताना है कि जो खाली स्थान दिया है ना, खाली स्थान की जगह पर यानी 4 ऑप्शन में से कौन सी जो संख्या है यहाँ पर बाहर आ जाएगा। ठीक, तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखेंगे कि श्रृंखला किस प्रकार से चल रहा है। देखिए क्या हो रहा है, 75 से क्या हो रहा है, 81 हो रहा है, 81 से क्या हो रहा है, 88 हो रहा है, 88 से क्या हो रहा है, 96 हो रहा है, और 96 से क्या रखेंगे यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह यानी खाली स्थान दिया है। तो देखिए यहाँ पर अब क्या करेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर क्या दिया 75 दिया। ठीक, 75 से क्या हो रहा है, 81 हो रहा है, और 81 से क्या हो रहा है, 88 हो रहा है। ठीक, और 88 से क्या हो रहा है, 96 हो रहा है, क्या हो रहा है, 96 हो रहा है, और यहाँ पर खाली स्थान दिया। ठीक, इन्हीं की जगह पर आपको बताना है। तो अब देखिए यहाँ पर देखेंगे कि जो 75 से 81 किस प्रकार से लिखा है। तो 75 में क्या करेंगे, 75 में आपको 6 जोड़ देते हैं तो कितना आ जाएगा, 81 आ जाएगा। उसी प्रकार से 81 से क्या लिख रहे हैं, 98 लिख रहे हैं। तो 81 से 98 यानी 88 लिख रहे हैं, सॉरी यहाँ पर क्या दिया 88 दिया है, यानी 81 से क्या लिख रहे हैं, 88 लिख रहे हैं। तो 81 से 88 किस प्रकार से लिख रहे हैं, तो इसमें क्या करेंगे, 81 में अगर हम 7 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 88 आ जाएगा। और 88 से क्या लिख रहे हैं, यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, 96 लिख रहे हैं। तो 88 से 96 किस प्रकार से लिख रहे हैं, तो 88 में क्या करते हैं, 88 में आपको क्या करते हैं, 8 को जोड़ देते हैं तो कितना आ जाएगा, 96 आ जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर क्या करते हैं, 96 में कितना जोड़ेंगे, तो देखिए यहाँ पर एक बार नीचे देखिए इस श्रृंखला किस प्रकार से चल रहा है। देखिए 6 हो गया, 7 जुड़ा है, 8 जुड़ा है, तो अब की बार क्या करेंगे, 9 जोड़ेंगे, क्योंकि ये श्रृंखला यानी सीरीज ले चल रहा है। तो यहाँ पर 9 जोड़ेंगे, तो 96 में क्या करते हैं, 9 को जोड़ देते हैं। जब 96 में 9 को जोड़ देंगे तो 4 जोड़ेंगे तो 100 हो गया, अब 5 4 9 हो गया, तो कितना हो गया, यानी 100 कितना आ गया, 5 आ गया, कितना आ गया, 105 आ गया। इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कितना हो गया, यानी खाली स्थान पर आपको 105 हो जाएगा। तो 105 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ये सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए नीचे आपको एक संबंधित शब्द दिया है, पेट्रोल जो है ना वो गाड़ी से संबंधित है। उसी प्रकार से आपको बताना है कि बिजली जो है ना इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से किसी से संबंधित होगा। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर वीडियो को रोककर खुद अपने आप से बनाने का कोशिश करिएगा, और 10 प्रश्न में से कितने प्रश्न आपने सही किए हैं हमको वीडियो को लास्ट में कमेंट में जरूर बताइएगा। तो देखिए यहाँ पर करेंगे क्या, यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखेंगे कि जो पेट्रोल है ना वो गाड़ी से किस प्रकार से समझ है। तो पेट्रोल से क्या चलती हैं, पेट्रोल से गाड़ी चलती हैं, क्या चलती हैं, गाड़ी चलती हैं। तो यहाँ पर क्या लिखे हैं, चलती लिख देते हैं। ठीक है, चलती हैं, यानी पेट्रोल से क्या करते हैं, गाड़ी चलते हैं। उसी प्रकार से बिजली से क्या जलता है, तो बिजली से आपको क्या जलता है, तो बिजली से बल्ब जलता है, यानी क्या जलता है, बल्ब जलता है। यहाँ पर क्या लिखेंगे, बल्ब हो गया। ठीक, क्या हो गया, यहाँ पर जलता है यानी जलता है, क्या होगा, जलता है। यानी जिस प्रकार से पेट्रोल से गाड़ी चलती है उसी प्रकार से बिजली से क्या जलता है, तो बिजली से आपको बल्ब जलता है। तो बल्ब देखेंगे किस ऑप्शन में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए नीचे आपको एक संबंधित संख्या दी है, यानी RAT बराबर क्या लिखा है, यानी RAT जो है ना आपको 18 120 ले संबंधित है। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि GOD जो है ना आपको इस यानी खाली स्थान की जगह पर इन 4 ऑप्शन में से किसी से संबंधित होगा। देखिए सबसे पहले इसमें ध्यान से देखेंगे कि आपको राइट क्या लिख रहा है, RAT लिख रहा है, उसको किसी से संबंधित है, यानी 18 120 ले किस प्रकार से संबंधित है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, R लिखा है, RAT दिया। ठीक, यानी RAT ये किस प्रकार से संबंधित है, देखिए यहाँ पर किससे से संबंधित है, 18 से और 120 ले। ठीक, ये किस प्रकार से समझ रहे हैं, तो आर को क्या करते हैं, आर को स्थानीय मान कितना होता है, आर कितने पाता है, तो आर 18 पाता है। उसी प्रकार से ए का स्थानीय मान यानी ए कितने पाता है, ए 1 पाता है। और उसी प्रकार से टी का स्थानीय मान क्या होगा, तो टी का स्थानीय मान कितना, यानी टी 20 पाता है, कहता है टी 20 पाता है। तो देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए जो RAT है ना, जो RAT किस प्रकार से समझते हैं। देखिए 18 लिखा है, आर को 18 लिखा है स्थानीय मान, और एक का एक स्थानीय मान लिखा है, और टी का 20 स्थानीय मान लिखा है, यानी उसी को क्या किया है आपको यहाँ पर समझ दिया है। ठीक उसी प्रकार से हम क्या करेंगे,
उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर समझ दिया ना, हम उसी प्रकार से यानी जी ओ डी को रखेंगे। ठीक, जी ओ डी को उसी प्रकार से संबंधित को रखेंगे। देखिए जी ओ डी, तो जी दिया है, यहाँ पर ओ दिया है और डी दिया है, ये किस प्रकार से आपस में संबंधित है। देखिए जी का स्थानीय मान कितना है, जी का स्थानीय मान 7 होता है, और ओ का स्थानीय मान कितना होता है, 15 होता है, और डी का स्थानीय मान कितना होता है, 4 होता है। कितना होता है, 4 होता है। देखिए एक किससे संबंधित हो जाता है, 71 यानी 54 से। कितना होगा, 71 54, यानी जी ओ डी जो है ना आपको 71 54 से संबंधित हो जाए, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा 71 और 54 दिया है। तो 71 54 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 71 54, यानी 71 54, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए कक्षा के यानी 42 छात्रों में नितिन का ऊपर से 23वां रैंक है, नीचे से उसका रैंक क्या होगा। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर प्रश्न को अच्छे तरीके से पढ़ेंगे और समझेंगे इसमें क्या बोल रहा है। देखिए यहाँ पर आपको क्या दिए, यहाँ पर आपको बोल रहा है कि कक्षा के यानी 42 छात्रों में से यानी नितिन का ऊपर से रैंकवा कितना दिया, यानी 23वां रैंक दिया है। तो टोटल विद्यार्थी कितने हैं, तो टोटल विद्यार्थी आपको 42 है। ठीक, कितने, 42 छात्र हैं। 42 छात्र में से नितिन का ऊपर से रैंक कितना है, तो ऊपर से रैंक आपको 23वां है। कितना है, यहाँ पर 23वां रख लेंगे। ठीक, अब रैंक है तो नीचे से उसका क्या रैंक होगा, तो पूछ रहा है कि नीचे से उसका रैंक क्या होगा। जब नीचे से पूछेगा तो इसको क्या करेंगे, आपस में दोनों को माइनस कर लेंगे, क्योंकि टोटल में से 23 को घटा लेंगे तो नीचे वाले आ जाएगा। ठीक, यहाँ पर माइनस कर लेंगे और माइनस के बाद में क्या करेंगे, एक प्लस कर लेंगे। यहाँ पर क्या करेंगे, एक प्लस करेंगे। देखिए अब इसको क्या करेंगे, नीचे से उसका रैंक बताना है, तो नीचे से रैंक तो 23 यानी 42 जो है ना, 42 में से 23 को घटा लेते हैं। जब इसको घटा लेंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पर 19 होगा। कितना होगा, 19, और 19 में से एक क्या करेंगे, ये जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 20 हो गया। कितना हो गया, 20 हो गया। यहाँ पर रैंक कितना गया, 20 गया। तो नीचे से उसका रैंक पूछ रहा है कि नीचे से उसका रैंक क्या होगा, तो नीचे से उसका नितिन का रैंक जो है ना वो 20वां हो जाएगा। क्या होगा, 20वां हो जाएगा। तो 20वां देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए विभिन्न आकृति का पता लगाएं। देखिए यहाँ पर क्या लगाना है, यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए। ठीक, इन 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि 3 एक समान है, एक आपको अलग है। उसी को बताना है कि इन 4 ऑप्शन में से कौन सा जो आकृति है ना वो भिन्न है, यानी तीनों से अलग है। तो देखिए यहाँ पर किस प्रकार से आपको पता लगाएंगे कि आपको कौन सा आकृति जो है वो भिन्न है। देखिए यहाँ पर देखिए इस ऑप्शन में देखिए पहला ऑप्शन में क्या दिया है, त्रिभुज दिया है। तो त्रिभुज में क्या लिख रहा है, देखिए त्रिभुज में आपको दोनों जो ये दिया है ना, दोनों जो आपको जो आकृति दिया है वो दोनों आकृति क्या है, एक दूसरे का सटा हुआ दिख रहा है। क्या दिख रहा है, एक दूसरे का सटा हुआ दिख रहा है। उसी प्रकार से देखिए दूसरा में भी देखिए, तो दूसरा में एक दूसरे का क्या है, आकृति सटा हुआ दिख रहा है। जो काला है त्रिभुज उसमें क्या एक दूसरे का सटा हुआ है। तीसरा में देखिए, तीसरा में भी आपको एक दूसरे का सटा हुआ है। लेकिन आपको देखिए ऑप्शन डी में क्या दिख रहा है, वो दोनों आपको अलग अलग दिख रहा है। दोनों क्या दिख रहा है, अलग अलग दिख रहा है। यानी इसका मतलब क्या होगा कि आपको तीनों एक समान दिख रहा है। देखिए आपको क्या हो गया, यहाँ पर ए हो गया, यहाँ पर क्या दिख रहा है, यानी आपको ए दिख रहा है और बी दिख रहा है और सी दिख रहा है। तीनों क्या है, तीनों एक समान है। ये तीनों क्या है, तीनों आपको एक समान है। तीनों क्या है, एक समान है। लेकिन आपको डी देखिए, डी जो है, डी आपको अलग अलग जो कलाकृति दिया है वो आपको अलग अलग दिया है। यानी इसका मतलब क्या होगा कि आपको भिन्न कौन सा हो गया, तो भिन्न आपको कौन सा हो गया, यानी ए बी सी तीनों क्या होगा, एक समान हो गया, और डी आपको क्या होगा, भिन्न हो गया। यानी डी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित में लुप्त संख्या ज्ञात करें। देखिए यहाँ पर आपको 3 आकृति दिए, इन 3 आकृति में से देखना है कि लुप्त संख्या यानी प्रश्नवाचक चिन्ह कहाँ पर दिया हुआ है। ठीक, देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह यानी सी में दिया है। ठीक, सी में क्या दिया, यहाँ पर दिया है। यानी इसका मतलब है कि उसे पहले यानी 200 क्या है 7 किस प्रकार से लाया है, उसे पहले यानी 100 जो देखिए ए में जो दिया है ना 80 किस प्रकार से लाया है, उसी प्रकार से हम क्या करेंगे, यानी सी में जो प्रश्नवाचक चिन्ह पर रखेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले ध्यान से देखेंगे 21 प्रकार से बनाया है। देखिए यानी 12 को और 8 को ये दोनों को क्या किया है कि आपको यानी 80 लिखा है। उसी प्रकार से देखिए 16 को और 7 को क्या किया है कि आपको 207 लिखा है। उसी प्रकार से 25 को और क्या करेंगे 21 को हम क्या करेंगे, इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर यानी संख्या इन 4 ऑप्शन में से भरा जाएगा। तो देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले देखिए ऊपर वालों को क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। क्या करते हैं, ऊपर को जोड़ते हैं। जब 12 को 8 को जोड़ेंगे तो 20 आ जाएगा। लेकिन आपको क्या दिया है, यहाँ पर 80 दिया है, यानी जोड़ने से नहीं हो रहा। ठीक, देखिए अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको गुना करते हैं। तो जब गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 8 96 होता है। कितना, 96। तो यहाँ पर भी नहीं हो रहा है। तो इसमें करना क्या है, देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। क्या करेंगे, आसान तरीका आपको बताते हैं। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, 12 का स्क्वायर करते हैं और यहाँ पर 8 का स्क्वायर करते हैं, दोनों का स्क्वायर करेंगे। जब 12 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा,
12 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 144 आ जाएगा, ठीक। और 144 का 8×8 = 64 कितना हो गया 8 दिया ना, तो 8×8 = 64 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 8×8 = 64 हो गया। तो यहाँ पर क्या लिखेगा, यहाँ पर 64 हो जाएगा, कितना 64 हो जाएगा। और इसमें देखिए 144 में से 64 को घटा लेंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पर 80 बच जाएगा, कितना बचेगा 80 बच जाएगा, ठीक। उसी प्रकार से यहाँ पर करेंगे 16 को क्या करेंगे स्क्वायर आ गया, देखिए 80 आ गया, 16 को स्क्वायर करेंगे और 7 का स्क्वायर करेंगे। जब 16 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 16 को जब स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, यानी 256 आता है, कितना 256। और 256 में से क्या करेंगे, यानी 7×7 = 49 हो गया, 49 को क्या करेंगे घटा लेंगे। जब 49 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 256 में से 49 को घटा लेंगे ना तो कितना बचेगा, यानी 207 आ जाएगा, कितना आ गया 207 आ जाएगा। देखिए 207 यानी ई वाला आगे जाएगा, ठीक। उसी प्रकार से क्या करेंगे, उसी प्रकार से हम इसको भी यानी तीसरा को भी यानी रखेंगे। देखिए तब 25 को स्क्वायर करेंगे और 21 का स्क्वायर करेंगे, तब 25 को क्या करते हैं स्क्वायर करते हैं। जब 25 का स्क्वायर करेंगे तो यानी 625 होता है, 25 यानी गुना करेंगे 2 बार तो कितना आ गया, यानी 625 आ गया। और 625 को क्या करेंगे, यहाँ पर 21 दिया है, यानी 21 को 2 बार गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, यानी 441 आ जाएगा। यानी 625 में से 441 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर यानी कितना यहाँ पर आ जाएगा तो 184 आ जाएगा, कितना आएगा 184 आ जाएगा। तो इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कितना हो जाएगा 184 हो जाएगा, 184 हो जाएगा। तो 184 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ये सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7 नंबर प्रश्न है, इसमें दिए गए चित्र का सही यानी प्रतिबिंब निम्नलिखित विकल्पों में से कौन है। देखिए यहाँ पर आपको एक चित्र दिए, इन चित्र को बताना है कि अगर हम दर्पण प्रतिबिंब में इसको देखेंगे चित्र को, एक किस प्रकार से चित्र दर्पण प्रतिबिंब में दिखेगा, आपको इसी को ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या देखेंगे, सबसे पहले आपको देखेंगे ई जो आकृति दिया ना वो चित्र आपको किस प्रकार से लिखा हुआ है। देखिए ये क्या लिखा है, वास्तविक लिखा है, इसको हम आप क्या करेंगे यानी दर्पण में देखेंगे, दर्पण में देखेंगे तो किस प्रकार से दिखेगा। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, एल लिखा है, ठीक। एल हो गया, ए दिया है, फिर उसके बाद में टी दिया है, फिर उसके बाद में ई दिया है, फिर आर दिया है और यहाँ पर ए दिया है और एल दिया है। इसको क्या करते हैं, इसको दर्पण में रखते हैं, क्या करेंगे दर्पण में देखेंगे ये किस प्रकार से दिखेगा। देखिए यहाँ पर क्या रखते हैं, यहाँ पर एक दर्पण रखेंगे, इस दर्पण प्रतिबिंब हो गया। जब दर्पण प्रतिबिंब में इसको देखेंगे ये किस प्रकार से दिखेगा। देखिए एल आपको उसी प्रकार से, देखिए एल जो है ना एल आपको इस प्रकार से हो जाएगा, ए आपको उसी प्रकार दिखेगा। और आर जो है ना आर, देखिए आर जो है ई वाला आर आपको यानी इस प्रकार से दिखेगा। उसी प्रकार से ई जो दिया है, देखिए ई आपको इस प्रकार से हो जाएगा, ठीक। उसी प्रकार देखिए यहाँ पर क्या दिया टी दिया है, तो टी आपको उसी प्रकार से दिखेगा। और यहाँ पर क्या दिया ए दिया है, ए भी आपको क्या दिखेगा उसी प्रकार से ही दिखेगा। लेकिन एल देखिए एल क्या दिखेगा, एल आपको इस प्रकार से दिखेगा। देखिए इसको क्या कहे, इस आकृति को हम जब यानी दर्पण में देखेंगे ना, यानी दर्पण प्रतिबिंब में देखेंगे इस प्रकार से दिखेगा। इस प्रकार का जो आकृति है ना देखेंगे किस ऑप्शन में दिया हुआ है, यानी इस प्रकार का आकृति किस ऑप्शन में दिया है। देखिए एल दिया है, ये देखिए इसमें ए दिया है नहीं दिया है, यानी इसका मतलब ये नहीं होगा। दूसरा में देखिए ए सीधा लिखा है, यानी इसका मतलब ये भी नहीं होगा। तीसरा देखिए एल आपको किधर, यानी एल इस टाइप का रहना चाहिए, यानी ऑप्शन देखिए सी देखते हैं तो सी में आर, देखिए यहाँ पर आर भी दिया है एल दिया है, यानी देखिए यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। यानी इस तरह का जो आकृति है ना यानी चित्र है वो ऑप्शन नंबर आपका सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8 नंबर प्रश्न है, इसमें दिया है कि जब घड़ी में शाम के यानी 5:49 का समय हो रहा हो तो यानी घंटे और मिनट की सुई के बीच बने छोटे कोण का मान क्या होगा। देखिए यहाँ पर आपको क्या पूछ रहा है, यहाँ पर प्रश्न को अच्छे तरीके से समझिए, इसमें बोल क्या रहा है। देखिए यानी एक घड़ी में बोल रहा है कि एक घड़ी में शाम के बजा यानी शाम को 5:49 का समय दिखा रहा है, तो आपको घंटे और मिनट के सुई के बीच का कोण बताना है, ठीक। बीच का कोण कितना होगा। देखिए यहाँ पर जब बीच का कोण पूछेगा मिनट और से यानी मिनट और घंटे का बीच का कोण पूछेगा और 5:49 दिख रहा है, तो क्या करेंगे, एक फार्मूला होता है, क्या होता है यहाँ पर एक फार्मूला होता है। देखिए यहाँ पर एक फार्मूला किस प्रकार से होता है, यहाँ पर कोण होता है, क्या हो गया कोण हो गया, ये फार्मूला हो गया। तो यहाँ पर क्या होता है यानी 60 यानी घंटा, 60 घंटा और माइनस क्या करेंगे 11 मिनट और बटा में कितना होता है 2 होता है, कितना हो गया 2 होता है। देखिए अब इसी फार्मूला पर हम क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर क्या दिए, यहाँ पर शाम को पूछ रहा है तो शाम को कितना दिए 5:49। तो यहाँ पर घंटे और मिनट की सुई पूछेगा यानी बीच का कोण पूछेगा, तभी इस फार्मूला को आपको लगाना होगा। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे
यानी 6 हो गया, 6 हो गया और गुना रखेंगे यानी 6 के बाद में क्या यहाँ पर इंच दिया यानी घंटा दिया है, तो घंटा कितना पूछ रहा था 5 बज रहा है, कितना 5 हो गया, फिर माइनस रखेंगे, फिर यहाँ पर कह दिए 11 दिया है, 11 हो गया और 11 के बाद में फिर यहाँ पर क्या दिए मिनट दिया है, तो यहाँ पर क्या रखेंगे यानी यहाँ पर गुना रखेंगे, ठीक। और यहाँ पर कह दिए देखिए मिनट दिया है यानी फार्मूला में कह दिए मिनट दिए, तो मिनट आपको कितना दे रहा है 49 दे रहा है, कितना 49 दे रहा है। देखिए फार्मूला पर आपको बैठा दिए और 2 से भाग करना है, ठीक, 2 से भाग करना है। देखिए यहाँ पर कह रहेंगे क्या, यहाँ पर आपको करना क्या है इसमें यानी गुना कर लेते हैं, 6 5 कितना होता है यहाँ पर 6 5 30, यानी देखिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 60 से करना होगा, 6 नहीं दिया है, यहाँ पर 60 होगा, क्या होगा यहाँ पर 60 से भाग करेंगे। देखिए यहाँ पर क्या होगा 60 से आपको इसमें 60 होगा, ये जो आपको यहाँ पर लिखेगा ना यहाँ पर क्या होगा 60 हो जाएगा, ठीक। देखिए यहाँ पर आपको 60 होगा, इसको क्या करेंगे यहाँ पर 60 घंटा होता है, ठीक, क्या होता है 60 घंटा, यानी 60 घंटा और माइनस कितना होगा 11 होगा, ठीक, कितना होगा 11 है, ठीक है, ये आपको ठीक है। यहाँ पर कह दिए 60 घंटा दिए, देखिए इसको भी हमको मिटा लेना होगा। देखिए यहाँ पर क्या दिया आपको 60 घंटा ना, यहाँ पर 60 और गुने कितना है 5 दिया है, यानी 60 घंटा 5 होता है। तो अब देखिए 6 5 कितना हो गया 30 हो गया, यानी 300 हो गया, फिर माइनस कितना करेंगे 11 में 49 ले गुना करेंगे तो आपको कितना हो जाएगा 539 आएगा, कितना का 539, और इसमें क्या करना है 2 से भाग करना है। जब 2 से भाग करेंगे तो देखिए यानी 300 में से देखिए 539 में से 300 घटा लेंगे तो कितना बचेगा 239 बचेगा। यहाँ पर देखिए 239 दिया है ना, 239 हो जाएगा, और 239 में क्या करेंगे 2 से भाग करेंगे, जब 2 से भाग करेंगे तो कितना मरते हैं यानी 101 यानी 119.5 डिग्री हो जाएगा, कितना 119.5 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको पूछा क्या है, आपको वही पूछा है कि बीच का बने छोटे कोण का मान क्या होगा, तो यहाँ पर क्या दिए 100 यानी 139 239 में से 2 से भाग करने पर कितना गया 119.5 आ गया। तो 119.5 देखेंगे ना किस ऑप्शन में दिया हुआ, यहाँ पर 119 पॉइंट कितना होगा 119 ना, यहाँ पर 119 दिया, ठीक, 119.5 डिग्री हो जाएगा, यानी बीच का कोण कितना बनेगा 119.5। तो 119.5 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, तो 119.5 यानी ऑप्शन नंबर आपका डी में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए प्रश्न में सही वे नारेख ज्ञात करें। देखिए नीचे आपको क्या दिया, पुलिस दिया है, चोर दिया है, अपराधी दिया है, इन तीनों शब्द को आपस में बताना है किस प्रकार से संबंधित है और कौन सा वेन डायग्राम बनेगा। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर ध्यान से देखिए आपको कौन सा इसमें तीनों शब्द में से कौन सा कॉमन दिख रहा है, क्या दिख रहा है कॉमन दिख रहा है। देखिए यहाँ पर दिया है पुलिस दिया है, चोर दिया है, अपराधी दिया है, इन तीनों शब्द को आपको कौन सा कॉमन दिख रहा है। देखिए तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, यहाँ पर सबसे बड़ा यानी सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले अपराधी हो जाएगा, क्या हो जाएगा अपराधी हो गया, क्या होगा अपराधी, सबसे पहले अपराधी के अंदर ही आपको चोर आते हैं, क्या आते हैं अपराधी के अंदर ही आपको चोर आते हैं, क्या आते हैं चोर आते हैं, यानी अपराधी हो गया, अपराधी के अंदर में क्या आते हैं चोर आते हैं, क्या आते हैं चोर आते हैं। लेकिन अपराधी और चोर के अंदर में क्या आते हैं पुलिस आते हैं, नहीं आते हैं, पुलिस क्या हो गया आपको अलग हो जाएगा, यहाँ पर पुलिस का वेन डायग्राम क्या हो जाएगा अलग हो जाएगा, यहाँ पर क्या होगा पुलिस हो जाएगा, ये पुलिस हो गया। देखिए इस तरह का वेन डायग्राम बनेगा आपको किस प्रकार से, तो अपराधी के अंदर में क्या आते हैं चोर आते हैं, लेकिन चोर और अपराधी के अंदर में पुलिस नहीं आते हैं, पुलिस क्या हो गया आपको इन दोनों से क्या आ गया अलग हो गया, क्या हो गया अलग हो गया। देखिए अपराधी के अंदर में चोर हो गया और चोर आपको क्या यानी पुलिस क्या हो गया अलग हो गया, यानी इस तरह का वेन डायग्राम देखेंगे ना, इस तरह का वेन डायग्राम देखेंगे किस ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका ये में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका ये सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10 नंबर प्रश्न है, इसमें दिया है कि 15 फरवरी 2018 को गुरुवार है, 18 अप्रैल 1900 यानी 2019 को कौन सा दिन होगा। देखिए यहाँ पर आपको कुछ सवाल क्या पूछ रहा है, आपसे सवाल पूछा है कि 15 फरवरी 2018 को अगर गुरुवार है तो 18 अप्रैल यानी 2019 में कौन सा दिन है, यानी 2019 का यानी 18 अप्रैल 2019 को कौन सा दिन हो यानी कौन सा दिन होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे यानी 18 यानी 15 फरवरी से लेकर 18 अप्रैल 2019 तक के कुल दिनों की संख्या निकालेंगे, क्या करेंगे दिनों की संख्या। यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर 15 फरवरी लिखे है, ठीक, यानी यहाँ पर क्या लिखा है 15 फरवरी हो जाएगा, यानी 15 फरवरी 2018 दिया, ठीक, कितना 2018 से, ठीक 2018 से यानी 18 अप्रैल यानी 18 अप्रैल हो गया, ठीक, कितना का अप्रैल हो जाएगा, ठीक, कितना का अप्रैल 18 अप्रैल से यानी 18 अप्रैल 2019 दिया, ठीक 2019 ले यानी 2019 तक की, यहाँ पर क्या लिखेंगे यानी तक कुल, ठीक की लिखेंगे कुल दिनों की संख्या, यानी कुल दिनों
ठीक, दिनों की संख्या, यहाँ पर क्या होगा, दिनों की संख्या रखते हैं। ये क्या होगा, दिनों की संख्या हो गया। ठीक, दिनों की संख्या है तो कुल टोटल कितना हो जाएगा, तो एक से देखिए 15 फरवरी से लेके 15 फरवरी 2018 से लेके 15 यानी 18 अप्रैल 2019 के 19 तक दिया है, तो इसमें कितना होगा, 365 दिन होता है। कितना है, 365 दिन। तो 365 दिन होगा। अगर फरवरी में पूछ रहा है, देखिए ये फरवरी हो गया, तो कितने का महीना होता है, तो यानी 28 का महीना होगा। कितना, 28 का। तो देखिए तो इसमें कितना 15 फरवरी तक पूछा है, तो 15 के बाद में फिर कितना बच रहा है, 13 दिन बच रहा है। फिर उसके बाद में क्या करेंगे, प्लस करेंगे। और मार्च, अब फरवरी के बाद में क्या होगा, मार्च होगा, तो मार्च पूरा टोटल कितना, 31 दिन का। और यहाँ पर क्या दिए, अप्रैल 18 दिन दिया है। कितना, 18 दिन अप्रैल दिया है, अप्रैल हो गया। अब इसको क्या करेंगे, सबको जोड़ेंगे। जब सबको आपस में जोड़ लेंगे, देखिए सबको जब आपस में जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर जोड़ने के बाद में देखिए 400 कितना था, 27 आएगा, 427 आ गया। कितना आएगा, यहाँ पर देखिए छोटा सा लिख रहे हैं, 427 आ गया, 427 हो गए। और 427 को क्या करेंगे, 7 ले भाग करेंगे, क्योंकि कुल दिनों की संख्या कितना आ गया, यहाँ पर देखिए जोड़ भी लेते हैं, यानी 400 कितना आ गया, 27 आ गया। ठीक, 427। तो 427 को क्या करेंगे ना, कुल दिनों की संख्या में से 7 यानी भाग करेंगे, 7 से भाग करेंगे, क्योंकि एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो 7 से भाग करेंगे। तो 427 में से 7 से भाग करेंगे, इसमें कितना बचेगा, इसमें शेष कुछ नहीं बचेगा। देखिए यानी कितना हो गया, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 6 7 42 हो गया। देखिए 6 7 42 हो गया, और यहाँ पर 7 एक मत में यानी 61 मत में टोटल कट गया है। जब शेष नहीं बचा, शेष कितना बचा है, यानी यहाँ पर शेषफल लिखते हैं। देखिए यानी शेष कितना हो गया, तो शेष 0 बचा। जब शेष 0 बचा, जब शेष 0 बच गया, तो शेष ही को आपको क्या करेंगे, शेष जब 0 बच गया तो गुरुवार में क्या करेंगे, गुरुवार में 0 को जोड़ देंगे। जब गुरुवार में 0 को जोड़ेंगे तो गुरुवार ही होगा। देखिए 18 यानी 15 फरवरी 2018 को गुरुवार है, तो गुरुवार में जो शेष आता है ना, उस शेष को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। अगर 2 शेष आता तो 2 को हम जोड़ते हैं, अगर 3 आता तो 3 को जोड़ते हैं। लेकिन हमको कितना शेष आया, 0 आया, तो इसको क्या करेंगे, 0 को जोड़ देंगे। जब गुरुवार में 0 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, जब गुरुवार को 0 में जोड़ेंगे तो गुरुवार ही होगा। क्या हो जाएगा, यहाँ पर गुरुवार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यानी गुरुवार। तो यानी 18 अप्रैल 2019 को कौन सा दिन था, तो वो यानी गुरुवार था। क्या था, गुरुवार हो जाएगा। तो यहाँ पर गुरुवार देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद दोस्तों।